हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, दिल से है खुदा में ख़त्मुल मुरसलीन, दिल से है खुदा में ख़त्मुल मुरसलीन, ख़त्मुल मुरसलीन। अल्लाह ताला हसन जज़ा। कर्नाटक इंडिया से एक टेलीफ़ोन कॉलर हैं इस वक्त हमारे साथ, मुकर्रम कुरैशी अब्दुल हकीम साहब। उनका भी सवाल सुनते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कुरैशी अब्दुल हकीम साहब। एक गैर अहमदी आलिम ने एक किताब लिखी जिसका उन्वान है रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगियार की नज़र में। श्री रामचंद्र जी के बारे में लिखते हैं वो, अथर्वण वेद में श्री रामचंद्र जी ने एक साइल को जवाब देते हुए बारगाह रसूल आज़म में कुछ इस तरह मदह सराई की है। साइल नंबर 1, परमेश्वर तक पहुंचने के लिए कितने दर्जे हैं? श्री रामचंद्र जी ने जवाब दिया 14 दर्जे हैं। सवाल नंबर 2, आपने सब दर्जे तय किए हैं? श्री रामचंद्र जी ने जवाब दिया नहीं। सवाल नंबर 3, आपसे पहले किसी ने तय किए हैं? जवाब नहीं। सवाल नंबर 4, आपके बाद कोई तय करेगा? हाँ, एक शख्स आने वाला है, वो सब दर्जे तय करेगा मगर अब से बहुत दूर है। सवाल नंबर 5, उनका नाम, वो पता, वो हालात बताएं। उनका नाम मोहम्मद होगा, वो एक पत्थरों वाले मुल्क में पैदा होंगे लेकिन खजूरों के शहर में जाकर रहेंगे। वहां उनका दीन सारी धरती पर फैलेगा। जो उनके दीन को पकड़ेगा बेकंठ में जाएगा और जो उनके दीन को ना पकड़ेगा या पकड़कर छोड़ेगा नर्क में जाएगा। उनकी खुराक दूध, गोश्त और शक्कर और सिरका होगी। उनकी पोशाक धोती और पहिया होगी। वो अपने दीन को फैलाने की खातिर बर्छी और तलवारों से लड़ेंगे। वो बद्दुआ से मुल्क फतह ना करेंगे। पैदा करने वाले तमाम कमाल उन्हीं पर खत्म कर देगा और कोई अवतार या देवता उसके आगे बढ़कर नहीं खड़ा हो सकता। सब इससे पीछे रहेंगे। तो ये जो मुख्तसर करें, जी मुख्तसर करें। आपका सवाल समझ में आ गया हमें। मैं कंट्रोल रूम से भी दरख्वास्त करूंगा कि इनका सवाल आ गया। आपने भी अपने जो जवाब में इख्तिसार के साथ अथर्ववेद की जो ये 14 अलामतें हैं इसका जिक्र किया है, इख्तिसार के साथ इनको जवाब देते हैं। जी कुरैशी अब्दुल हकीम साहब, मेरी आपसे सबसे पहले ये दरख्वास्त है कि आपने जिस किताब का जिक्र किया है यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगियार की नज़र में, उसमें जो हवाला उन्होंने इस्तेमाल किया है आप पहले उस हवाले को चेक कर लें, क्योंकि मेरे इल्म के मुताबिक अथर्ववेद में इस किस्म का कोई सवाल जवाब नहीं है। हाँ, ये ज़िक्र ज़रूर मौजूद है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों का ज़िक्र मौजूद है और आपकी और आपके सहाबा कराम और आपके उस वक़्त के माशरे की जो खूबियाँ बयान की गई हैं वो अलग तरतीब 10-12 बन जाती हैं, लेकिन वो इनसे बिल्कुल ही मुख्तलिफ है जो कि यहाँ बयान की जा रही हैं। अभी जिसका इससे पहले मैंने अपने श्लोक में ज़िक्र किया था कि ये 14 श्लोक हैं जो कुंताब सूक्त के अंदर बयान किए जाते हैं। इसमें पहला जो श्लोक था जिसका मैंने बताया, ये बताया गया है कि नराशंस होगा एक, यानी एक आने वाला ऋषि है जिसका हम मायने नाम मोहम्मद बन जाता है। फिर आगे दूसरे श्लोक में बताया गया उष्ट्रा यश्य परवेरीर हो, जिसके चलने की जगह या जिसका जो सवारी होगी वो ऊँट होगी। फिर उसका बताया गया तीसरा कि वधु मंतो दविदशो, उसकी 12 बीवियाँ होंगी। फिर उसकी अलामत ये बताई गई एक ऋष्या मामहे शतम निष्कान 10 सत्रजा, यानी एक मामहे ऋषि होगा जिसको गले के 10 हार दिए जाएंगे, जिसकी ताबीर मुसलमान के 10 सहाबा से लेते हैं।
फिर इसी तरह एक निशानी ये बताई गई कि वो बहुत ही ज़्यादा इबादत गुजार होंगे। फिर आगे और निशानी बताई गई कि वो दुनिया में अमन को फैलाएंगे, दुनिया में अमन को पैदा करेंगे, अवाम उसके नज़दीक खुशहाल रहेंगे। इसी तरह ये निशानी बताई गई कि उसके मानने वालों के नतीजे में गुमराही दूर हो जाएगी, इंसान नेकियों में आ जाएगा। लिहाजा मेरी ये दरख्वास्त है कि जो ये किताब का नाम ले रहे हैं उसमें वहाँ अगर वो हवाला लाजमन नहीं दिया हुआ, और ऐसा कोई हवाला नहीं है कि रामचंद्र का जिक्र भी अथर्ववेद में इस रंग में नहीं मिलता जैसे कि बयान किया जा रहा है। हाँ, अलबत्ता इस कुंताब सूख के अंदर जो अलामतें बयान की गई हैं वो 12-13 बन जाती हैं। लाजमन लिखने वाले को शायद सहू हुआ है, जो ये गलती हो रही है।